कोची पॉइंट के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान ने 65 की जंग के बाद खित्ते की बदलती सूरत-ए-हाल के तनाज़ुर में फ्रांसी कंपनी डसाल्ट से पहली बार 1967 में मिराज हथियारों का सौदा किया था। इन हथियारों ने 71 की पाक इंडिया जंग में भी हिस्सा लिया था। ये जंग तो मास 13 दिनों में ही इख्तिताम को पहुंची थी, मगर मुल्की दिफा को नाकाबिले तस्कीर बनाने में मिराज हथियारों का किरदार पाकिस्तानी माहिर इंजीनियर्स की आज 5 दहाइयों के बाद भी मुस्तैदी से जारी है। दोस्तों, फरवरी 2019 में जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सरहदी कशीदगी अरूज पर थी और भारतीय पायलट्स की जानिब से पाकिस्तान की सरहदी खिलाफवर्जी की गई, तो उन्हें भी रोकने के लिए पाकिस्तान ने मिराज हथियारों को भेजा था। 1967 में खरीदे गए मिराज हथियारों को 1975 के बाद ओवरहाल करने की जरूरत पड़ी थी, जिसके लिए इन हथियारों को वापस फ्रांस भेजा जाना था। इसमें कसीर ज़रे मुबादला भी खर्च होता और 18 महीनों तक ये जहाज एक्टिव कम्बेट ड्यूटी से भी बाहर रहते। लेकिन पाक फ़िज़ाइया ने दूरअंदेशी और कमाल महारत से इस मसले का ऐसा हल किया, जो कि आज 5 दहाइयां गुजर जाने के बाद भी मौसर है। दोस्तों, ये हाल था कामरा में पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स कामरा का क़याम। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स कामरा पर 1974 में काम शुरू होकर 1978 में मुकम्मल हुआ, जब 3 मई 1978 को विंग कमांडर अनवर ओवरहालिंग के लिए पहली बार मिराज हथियार को उड़ाकर कामरा में ले गए। बाद सईद अनवर 1997 से 1998 के दरमियान पीएसी कामरा के सरबराह भी रहे। दिसंबर 1979 में ओवरहालिंग मुकम्मल होने के बाद इस मिराज हथियार ने अपनी पहली परवाज की और फरवरी 1980 में इसे वापस पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले कर दिया गया। बाद इस हथियार को बूढ़े बाबा के नाम से पुकारा जाने लगा। ये पाकिस्तान की तारीख का नहायत अहम मोड़ था, जब पहली बार मुल्की सतह पर जंगी हथियार को ओवरहाल किया गया और उसे वापस परवाज के काबिल बनाया गया। इस मौका पर एक तकरीब भी मुनक्कद हुई। इसमें पाकिस्तान के तब के सदर जनरल ज़ियाउल हक ने भी शिरकत करके पाक फ़िज़ाइया के अफसरान और नौजवानों की काविशों को सराहा था। इस शमूलियत के साथ ही पाकिस्तान पीएसी कामरा में कायम मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री का बाकायदा आगाज किया गया और 1987 तक फ़िज़ाइया में मिराज हथियारों की पहली खेप में आए हुए 20 से ज़ायद हथियारों को ओवरहाल किया गया। इसके बाद मुख्तलिफ अदवार में पाकिस्तान ने मिराज हथियार खरीदे। कुछ फ्रांसी कंपनियों से बराह रास्त खरीदे गए और कुछ ऑस्ट्रेलियाई फ़िज़ाइया के मुत्तहद कंपनी से खरीदे गए। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान के पास इस वक्त 100 से ज़ायद मिराज हथियार परवाज के काबिल हैं, जो कि फ्रांस के बाद पाकिस्तान इन हथियारों को इस्तेमाल करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। पाक फ़िज़ाइया में इस वक्त मुख्तलिफ जनरेशन के और मॉडल के हथियार मौजूद हैं, जिनमें 4th जनरेशन के मिराज हथियार भी शामिल हैं। एयर मार्शल रिटायर्ड शाह लतीफ़ के मुताबिक पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स कामरा ने मिराज हथियारों की ओवरहालिंग में इस कदर महारत हासिल कर ली है कि बाद में नए हथियारों को खरीदने के बजाय मुख्तलिफ ममालिक से इस्तेमाल शुदा हथियार सस्ते दामों खरीदे गए, ये जानते हुए कि हम इन हथियारों को अपनी फैक्ट्री में बेहतर तरीके से परवाज के काबिल बना सकते हैं। न सिर्फ ये कि इन मिराज हथियारों के इंजन को ओवरहाल किया गया, बल्कि इन हथियारों को फ्लाइट के काबिल हालत में भी रखा गया। बल्कि आरएमएफ कामरा में इंजीनियर्स ने इन पुराने मॉडल की हथियारों को जदीद करके इनमें नई तरह की टेक्नोलॉजीज का भी इजाफा किया। एमआरएफ यानी कि मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री के इसके बाद के इंचार्ज कैप्टन मोहम्मद फारूक के मुताबिक हालिया दौर में मिराज हथियारों में जदीद तरीन फिजा से फिजा में एयर रिफ्यूलिंग के सिस्टम को शामिल किया गया। इसके अलावा दुश्मन और दोस्त के जहाज़ों में तफरीक के लिए भी नए सिस्टम को मुतारफ करवाया गया। इस जिद्दत के बाद ये पुराने मॉडल के मिराज हथियार इंडिया के नए दौर के हथियारों का न सिर्फ मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं, बल्कि उनके खिलाफ मुल्की सरहदों का भरपूर दिफा भी सर अंजाम दे रहे हैं। एयर मार्शल रिटायर्ड शाह लतीफ़ का ये कहना था कि पाक फ़िज़ाइया ने अपनी महारत और जांफिशानी से इन हथियारों को मैवे परवाज रखा हुआ है और इन्हें आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस किया जा रहा है। इन मिराज हथियारों के मुतबादल के तौर पर पाकिस्तान और चीन के ताबन से बनने वाले फाइटर जेट KF-17 थंडर को शामिल किया जा रहा है। इस फैक्ट्री की इब्तिदा मिराज हथियारों से शुरू हुई थी। आज उसी कम्प्लेक्स कामरा में कायम फैक्ट्री में KF-17 थंडर भी तैयार किए जा रहे हैं। आलमी दिफाई माहिरीन की जानब से ये कहा जाता है कि इस फैक्ट्री को पाकिस्तान ने खुद कायम करके न सिर्फ इस मद में कई बिलियन डॉलर का ज़र मुबादला भी बचाया, बल्कि पाक फ़िज़ाइया को बहुत सी जदीद टेक्नोलॉजीज में भी महारत हासिल हुई। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता एविएशन के एक्सपर्ट
एलन मान ने पाक ज़रिया के बारे में अपनी किताब में लिखा कि देखा जाए तो मिराज तेरा खासा पुराना एयरक्राफ्ट है, लेकिन पाकिस्तानी पायलट्स इसे बहुत ही महारत से उड़ा रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दीगर दोस्तों से शेयर कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद के साथ अपने गुमनाम मीरस को सलाम जरूर कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन किराम, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह निगहबान।